वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एड्स जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एज अ नीट लेवल। तो पहले हम देख लेते हैं एड्स का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर हम देखते हैं व्हाट इज एड्स। एड्स होता क्या है? एड्स एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि कॉज होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, जिसको हम बोलते हैं HIV वायरस। ये क्या करती है, वीक कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, स्पेशली जो हमारे CD4 T सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स, उसको। फाइनल स्टेज होती है हमारी HIV इन्फेक्शन की, वो क्या करती है, बॉडी को वुलनरेबल टू इन्फेक्ट कर देती है। बात करते हैं हम कॉजेटिव एजेंट HIV। तो पहले हम बात करते हैं फैमिली। जो रेट्रोवायरस होती है, जेनेटिक मटेरियल इसका RNA होता है, और एंजाइम क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या करता है, एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये जो जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है ना, ये उसको कन्वर्ट कर देता है DNA में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट RNA इनटू DNA इनसाइड द होस्ट सेल। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो पहले हम बात करते हैं जो एनवेलप होता है लिपोप्रोटीन का विथ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं GP120 एंड GP41। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोर RNA प्लस एंजाइम, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये इंटीग्रेट करता है प्रोटीज मतलब कि जो कि प्रोटीन को तोड़ता हो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म लाइफ साइकिल ऑफ HIV, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरस जो एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, GP120 बाइंड करता है हमारे CD रिसेप्टर्स ऑन द T हेल्पर सेल्स। वायरल RNA एंटर करता है हमारे सेल के अंदर, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो कन्वर्ट करता है हमारे RNA को DNA में। फिर जो वायरल DNA होता है वो इंटीग्रेट करता है इनटू द होस्ट DNA इनटू। फिर उसके बाद क्या करता है, ये न्यू वायरसेस जो आर प्रोड्यूस्ड एंड होस्ट सेल डिस्ट्रॉय, जो हमारी होस्ट सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो और सेल्स होती हैं ये वहाँ पे उसको अफेक्ट कर देता है, और ये उसके अंदर एंटर करके वहाँ पे सारी सेल्स को उसके अंदर HIV वायरस को डाल देता है। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट, डिक्रीज इन CD4 सेल्स, वीक इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। तो मेन वेज जो होती है, ये होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, मोस्ट कॉमन होती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर ब्लड लग जाए तो उससे भी फैलता है ये। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड निडल्स, सिरिंज, मदर चाइल्ड प्रेगनेंसी एंड बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग। अभी किस वजह से ट्रांसमिटेड नहीं होता? टचिंग से ट्रांसमिट नहीं होता ये, है ना, हगिंग से नहीं होता, शेकिंग हैंड से नहीं होता, शेयरिंग फूड, वाटर, मॉस्किटो बाइट्स, इन सब से ट्रांसमिटेड नहीं होता। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका। यूजुअली 5 to 10 ईयर्स होता है। पर्सन में लुक नॉर्मल, बट जो उसके अंदर HIV वायरस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें जो अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, वो होता है फीवर, फटीग, वेट लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड्स। बात करते हैं एडवांस स्टेज एड्स की। तो यहाँ पे सीवियर वेट लॉस होता है, वास्टिंग और प्रेसिस्टेंट डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लूज मोशंस वगैरह। फिर क्रॉनिक फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, और अपरेंस्टिक इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। ट्यूबरक्लोसिस वेरी कॉमन है इंडिया में। न्यूमोनिया हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन और स्किन लीसिंस। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास होता है कैपोसिस, सार्कोमा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम इसमें ELISA टेस्ट कराते हैं डिटेक्ट करने के लिए, HIV एंटीबॉडीज को कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद कंफर्म उसको हम एक और उसके थ्रू करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के थ्रू। फिर अगर हम बात करते हैं ELISA टेस्ट, तो ELISA की जो फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट SC। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी पूरी फुल वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगी। तो ऑब्टेन एन एंटीबॉडी फॉर अ टारगेट प्रोटीन। फिर उसके बाद वो SDS पेज पे हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसफर करता है इनटू अ मेम्ब्रेन, ब्लॉकिंग करता है रिएक्शन विद द एंटीबॉडी। फिर डिटेक्शन ऑफ बैंड्स के थ्रू पता चलता है कि इनको HIV वायरस है या फिर नहीं है। बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे नो कंप्लीट क्योर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कंट्रोल बाय ART होता है क्या, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर HIV वायरस जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है, तो उसको किल करने के लिए हम एंटी रेट्रोवायरल को लेकर के आते हैं, उसकी थेरेपी को देते हैं, पर इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। अब ART जो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये स्लो होता है वायरस रेप्लिकेशन, इसमें इंक्रीज होती है लाइफ स्पैन और इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी को। अब प्रिवेंशन क्या है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड, सेफ
प्रैक्टिस जैसे सेफ सेक्स, जैसे यूज कॉन्डम्स, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यूज स्टेराइल नीड्स एंड सिरिंज, अवॉइड ड्रग एब्यूज एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। फिर फॉर मदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हमें मदर को देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, HIV लाइफ साइकिल की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हम HIV लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो HIV वायरस होता है, इसका जो RNA होता है, ये क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास अटैच्ड हो जाता है, उसके अंदर एंटर तो नहीं करता, अटैच हो जाता है। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ पर ये अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद ये CD4 रिसेप्टर एंड कोई रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। फिर यहाँ पर ये क्या बोलता है, यहाँ पर ये RNA बोलता है कि यहाँ पे मुझे चेंज कर दो वायरल DNA में। तो यहाँ पे जो वायरल DNA में इसको चेंज करता है वो कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, RNA को वायरल DNA में चेंज कर देता है होस्ट सेल के अंदर। तो जब ये वायरल इसको DNA को चेंज करता है, यहाँ पे कहता है जो न्यू वायरल सिंथेसिस हमारे पास जो RNA था वहाँ पे उसके ऊपर क्या लग जाता है, प्रोटीन लग जाता है, और ये क्या करता है, जो DNA होता है हमारे पास, ये बहुत सारे DNA को बना देता है, और यहीं से रेप्लिकेट करने के बाद ये क्या करता है, हमारी सेल को रप्चर कर देता है, और सेल को रप्चर करने के बाद यहाँ से सेल डेथ हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो T हेल्पर सेल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे बडिंग और रिलीज हो जाती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास जो हमारी सेल्स होती है आगे जो आसपास जो सेल होती है, ये उसको क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है ये। और ये जैसे सेल है ये, और सेल में क्या होगा, जो ये HIV वायरस का जो DNA है ये वहाँ पे उसके अंदर एंटर कर देगा और उसको अफेक्ट इन्फेक्शन कोज कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो, पहले जो हमारा HIV वायरस था वो हमारी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये अटैचमेंट बनाता है। देन उसके बाद ये एंट्री एंड एनकोडिंग वायरल RNA रिलीज करता है। फिर उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि RNA को वायरल DNA में चेंज करता है होस्ट सेल के अंदर DNA को। फिर ये इंटीग्रेशन करता है वायरल DNA इनटू द होस्ट DNA। फिर उसके बाद वायरल सिंथेसिस, न्यू वायरल सिंथेसिस जो वायरल RNA होता है उसमें प्लस प्रोटीन लग जाता है। उसके बाद ये मैच्योर HIV बन जाता है। उसके बाद ये बडिंग और रिलीज़ करता है। यहाँ से फिर ये जो हमारा सेल डेथ कोज करता है। फिर ये यहाँ पे जैसे देख रहे हो ना, ये सेकंड में जो आपको एंट्री एंड कोटिंग वायरल RNA रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारा HIV लाइफ साइकिल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड अभी के लिए थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।